हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी जादुई मटका कहानी बहुत पसंद आई। उसके लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। उसके आगे मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मेरा नाम है इंदु पुंज, कहानियाँ सुनाना है मेरा काम। पहली कहानी भी सुधा मूर्ति जी की किताब से थी और मैं अभी दोबारा लाई हूँ उन्हीं की किताब में से दूसरी स्टोरी। द स्टोरीज नेम इज़ द वेरी एक्सपेंसिव कोकोनट। इसको भी मैंने हिंदी रूपांतर किया है अपने शब्दों में आप सबके लिए। इस कहानी में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसका नाम है रमाकांत। और रमाकांत बेहद कंजूस इंसान है। जैसे ही उसे किसी भी कार्य के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसकी आफत आ जाती है, उसकी जान पे बन जाती है। वो अपनी बीवी को घर खर्च के लिए भी ढंग से पैसे नहीं देता। इसी तरह उसकी बीवी उससे बहुत परेशान है क्योंकि उसको घर चलाने के लिए ठीक से पैसे ही नहीं मिलते। एक दिन दोनों किसी शादी में जाते हैं। वहाँ पे रमाकांत को नारियल की बर्फी खाने को मिलती है तो वो घर आकर बोलता है, मुझे तो ऐसी ही नारियल की बर्फी बना दो। रमाकांत की बीवी कहती है, राशन के पैसे तो तुम लाते नहीं हो और मैं तुम्हें बर्फी कहाँ से बना दूँ? तो बोलता है, ठीक है, नारियल भी ला दूंगा। तो इसी तरह वो नारियल लेने के लिए निकल पड़ा। आपने देखा होगा ना, रोड साइड पे बैठे होते हैं ढेर सारे नारियल लगा के। तो वो वहाँ जाता है, बोलता है, भैया एक नारियल देना। कितने रुपए का है? तो वो बोलता है 5 रुपए का। बोलता 5 रुपए, इतना महंगा? तो बोलते हैं, हाँ, नारियल का तो यही रेट है। ये पुराने ज़माने की कहानी है। आजकल तो नारियल 60 रुपए का मिलता है वैसे, पर इस कहानी में, और कहानी में कुछ भी हो सकता है बिकॉज कहानी क्रिएटिव होती है। सो इस कहानी में नारियल 5 रुपए का है। तो बोलता है, हाँ 5 ही रुपए का है। रमाकांत ने नारियल वाले को पूछा कि इससे कम दाम में कहीं नारियल मिल सकता है? बोलता है, हाँ 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाओ, वहाँ 3 रुपए का मिल जाएगा। रमाकांत बोलता है कि 2 रुपए बचाने के लिए तो मैं आराम से 10 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो वो चलते 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 पहुँच जाता है दूसरे नारियल वाले के पास 10 किलोमीटर दूर और उसको बोलता है, भैया एक नारियल देना। कितने का है? वो बोलता है 3 रुपए का। फिर ना रमाकांत को लगता है, अगर 10 किलोमीटर चल के मैंने 2 रुपए बचा लिए तो इससे और भी बच सकते हैं। तो उसने बोला, 1 रुपए का दोगे? तो वो नारियल वाले ने गुस्से में बोला, यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ और तुम्हें 1 रुपए का नारियल मिल जाएगा। वो 10 किलोमीटर और चला गया और वहाँ पहुँच के नारियल वाले को बोलता है कि भैया 50 पैसे का नारियल दोगे? नारियल वाले को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोलता है, आप यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ पे समुद्र है, समुद्र के आसपास कतारें हैं पूरे नारियल के पेड़ों की। वहाँ नारियल के पेड़ पर चढ़िए, तोड़िए और मुफ्त में नारियल ले आइए। रमाकांत को लगा, मुफ्त 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 नारियल मिल रहा है, वाह, मैं तो जाऊँगा और खूब सारे नारियल उठा लाऊंगा। चलते 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 10 किलोमीटर और दूर वो पहुंच गया समुद्र के तट पर। देखता क्या है, वहां कतारें हैं पूरे नारियल के पेड़ों की। तो चढ़ गया एक पेड़ पर। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़ने को था तो उसका हाथ छूट गया। अब वो पेड़ पर लटक रहा है। अब क्या करेगा? अगर वहाँ से गिरता है तो सब हड्डी पसली टूट जाएगी। तो देखता क्या है, नीचे एक महावत जा रहा है। उसको बोलता, भैया भैया प्लीज़ मेरी मदद करिए। वो बोलता, क्या करूँ? बोलता, आप अपना हाथी पेड़ के नीचे लाइए और मेरी टांगे पकड़कर मुझे नीचे उतार लीजिए। उसने बोला, हाँ वो तो मैं कर लूँगा, पर उसके लिए 500 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 500। बोलता, अब जान फंसी थी। बोलता, ठीक है भाई, आइए मुझे उतार लीजिए, मैं 500 रुपये दे दूँगा। अब वो जैसे ही हाथी वहाँ खड़ा किया, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ और जैसे ही उसने रमाकांत की टांगें पकड़ी, हाथी नीचे से चल पड़ा। अब रमाकांत नीचे, महावत और दोनों हवा में लटक रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं। अब क्या करें? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें यहाँ से उतारो।
इतने में घुड़सवार वहाँ से जा रहा था, उन्होंने उसको रोका। भैया रुको रुको रुको, हमारी मदद करो, अपना घोड़ा यहाँ खड़ा कर दो और हमें उतार लो। बोलता हाँ वो तो कर लूँगा मगर 1000 रुपया लगेगा। रमाकांत ने बोला 1000 रुपये? बोलता हाँ मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ, तुम दो दो को घोड़े पे चढ़ के कैसे उतारूँगा। तो वो मान गया कि ठीक है मैं 1000 रुपया दे दूँगा। जैसे ही वो घोड़े वाले ने घोड़े पे खड़े होकर महावत की टांगे पकड़ी और घोड़ा नीचे से घबराता हुआ भाग गया। अब तीनों के तीनों पेड़ पर लटके हैं एक दूसरे की टांगे पकड़ के और उनको उतारने वाला कोई नहीं। इतने में रमाकांत का हाथ छूट गया और वो तीनों नीचे समुद्र की रेत में धड़ाम करके गिरे। ऊपर ढेरों नारियल और सब हड्डियां टूट गईं और उन सब की हड्डियों को जुड़वाने में और खुद को ठीक करने में जो रमाकांत के पैसे लगे उसका कोई हिसाब नहीं। तो इस हिसाब से रमाकांत को ये नारियल बहुत महंगा पड़ा। तो आप भी सोचिए कभी हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना बहुत सारा नुकसान तो नहीं कर लेते। और हर चीज़ के लिए अकल और समझ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कहानियों से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। सुनते रहिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।